नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉन स्टॉप स्टडी के इस वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की विज्ञान विषय की एनसीईआरटीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। और हमने स्टार्ट किया है कक्षा 6वीं की एनसीईआरटीज़ की विज्ञान को। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो होगा चैप्टर नंबर 1, अध्याय 1। तो जो अध्याय 1 है वह है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि जो भोजन है वह कहाँ से आता है, अर्थात हमें भोजन के स्रोत पढ़ना है। जो भी भोजन है वह हमें मिलता कहाँ से है, इस अध्याय में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हम बिल्कुल सरल भाषा में बात करते हैं। इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि बताइए आपने आज भोजन में क्या खाया। यही क्वेश्चन मैं अपने छात्रों से करती हूँ। मान लीजिए मैंने छात्र 1 से पूछा कि आप बताइए आपने भोजन में आज क्या खाया। उसने बताया कि मैंने दाल और चावल खाए। ऐसे ही छात्र नंबर 2 ने बताया कि उसने सब्जी और रोटी खाई। अब मैंने यही क्वेश्चन छात्र नंबर 3 से किया, तो मान लीजिए उसने बताया कि मैंने कढ़ी और चावल खाए। तो हमें जो ये रोटी चावल, जैसे हमें दाल मिली, रोटी मिली, चावल मिला, तो ये सभी हैं ये जो दाल है, चावल है, रोटी है, ये हैं हमारे खाद्य पदार्थ। ये सब क्या हैं, हमारे खाद्य पदार्थ। तो अब यदि आपसे पूछा जाए कि खाद्य पदार्थ क्या हैं, तो खाद्य पदार्थ जो भी हम भोजन में लेते हैं, दाल हो गई, चावल हो गई, रोटी हो गई, कढ़ी हो गई, पापड़ हो गए, जो भी हम खाते हैं, तो वो सारे क्या हैं, खाद्य पदार्थ। तो अब खाद्य पदार्थ की जो परिभाषा है आपको क्लियर हो गई होगी कि हम जो भी खाते हैं वो सब क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ। हाँ, अब जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि हमने चावल खाया, दाल खाई, रोटी खाई, तो ये जो चावल हैं, जब हम चावल को पकाते हैं तो इसमें हम क्या क्या उपयोग करते हैं। तो इसमें हम चावल लेंगे, साथ साथ इसमें पानी भी होगा। और ऐसे ही जब हम दाल बनाएंगे तो दाल होगी, कच्ची दाल, कोई भी दाल हो सकती है, मूंग की दाल हो सकती है, अरहर, मसूर, जो भी दाल हो, हमने दाल ली, प्लस इसमें भी पानी होगा, प्लस नमक होगा, तेल होगा, मसाले होंगे कुछ। ओके। अब ऐसे ही जो रोटी है, जो रोटी हम जब बनाते हैं तो इसमें एक तो आटा होगा, पानी होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे खाद्य पदार्थ हैं। लेकिन जैसे चावल है, चावल और पानी से हमने चावल को पकाया, तो ये हैं जो ये चावल के ये संघटक हैं, भोज्य पदार्थ के ये क्या हैं, संघटक। जैसे दाल के संघटक, दाल, पानी, नमक, मसाले, तेल, ये किसके संघटक पदार्थ हो गए, दाल के। और जो रोटी है, आटा, पानी, तो ये जो संघटक पदार्थ हैं, हमें इनका स्रोत देखना है आगे कि चावल है जो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, दाल कहाँ से प्राप्त हो रही है, आटा, ये सारी चीज़ें जो संघटक पदार्थ हैं। तो ये जो संघटक पदार्थ हैं ये मिलके हमारा भोज्य पदार्थ बनाते हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि संघटक पदार्थ क्या होते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा भी है, तो इसको आप देख भी सकते हैं। संघटक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं, ये हमने अभी देखा कि हमने जो क्वेश्चन किए, यहाँ पर
अपने दोस्तों के नाम लिखकर यहाँ पर उनके खाद्य पदार्थ लिख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रोटी है आटा और जल से बनी होती है। दाल है, इसमें हमने कच्ची दाल ली, नमक, तेल, मसाले। तो ये जो कच्ची सामग्री है ये तो हमारे खाद्य पदार्थ हो गए, लेकिन जिनसे ये मिलके बना है, जैसे आटा और जल, तो ये हमारे संघटक पदार्थ हो गए। क्या हो गए? संघटक पदार्थ। हाँ, अब हमें देखना है कि जो खाद्य सामग्री है उनके स्रोत क्या हैं, या खाद्य सामग्री के जो संघटक हैं। अभी हमने देखा कि जो खाद्य सामग्री हैं उनके कुछ ना कुछ संघटक होते हैं। तो हमें इनके क्या देखना है? प्राप्ति स्रोत, कि ये हमें मिलते कहाँ से हैं। जैसे कि यदि गेहूं और चावल की जब बात आती है कि गेहूं और चावल ये हमें कहाँ से मिलते हैं, किसी से भी पूछेंगे कि भाई गेहूं कहाँ से मिलते हैं, तो क्या बताएगा कोई कि ये खेत में उगाए जाते हैं, पौधों के द्वारा हमें ये मिलते हैं। तो इनका प्राप्ति स्रोत क्या हो गया? गेहूं का प्राप्ति स्रोत क्या हो गया? पौधे। गेहूं हमें कहाँ से मिले? पौधे। ऐसे ही चावल हो गया, चावल हमें कहाँ से मिले? पौधे से मिले। ऐसे ही तो ये जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं या खाद्य पदार्थ के संघटक हैं, ये हमें कहाँ से मिले? पौधे से। अब यदि हम कुछ अन्य खाद्य पदार्थों की बात करें, जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गई, तो ये जो हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सभी को पता है, दूध या तो गाय का होगा, भैंस का होगा या बकरी का होगा। अंडा कहाँ से मिलेगा? मुर्गी से मिलेगा। मछली नदी तालाब से मिलेगी। ओके, तो ये है जो इनका प्राप्ति स्रोत है, ये क्या है? ये हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते। तो हमने देखा कि जो खाद्य पदार्थ हैं हमें दो जगह से प्राप्त होते हैं। एक तो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये देखिए, ये दिए हैं, ये जो हैं, जैसे इडली है, इडली किस किस से मिलके बनी है? तो इडली जो है चावल, उड़द दाल, नमक, जल, तो ये इसके संघटक पदार्थ दिए हुए हैं या कच्ची सामग्री। इडली हो गया हमारा खाद्य पदार्थ और ये इसके संघटक पदार्थ हो गए। अब इनका स्रोत क्या है? जैसे चावल हमें कहाँ से मिला? पौधे से मिला। उड़द की दाल हमें कहाँ से मिली? पौधे से मिली। नमक हमें कहाँ से मिला? समुद्र से मिला। ऐसे ही हमें जल कहाँ से मिला? तो जल हमें नल, कुएं आदि से मिलेगा। जहाँ से हमें मिला हम उसका प्राप्ति स्रोत लिख देंगे। तो ये इसके स्रोत हो गए। ऐसे ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दी हुई हैं। हाँ, अब हम भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, मतलब कि जो पौधे से हमें प्राप्त होते हैं, तो हम उसकी कुछ जो पौधे के भाग होते हैं, पहले हम पौधे के भाग को देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पौधा है हमारे पास, तो इसके कुछ भाग हैं। जैसे कि ये फल हो गया, ये पत्ती हो गई, और ये पूरा क्या है? तना। ये कलिका हो गई, और ये हो गई जमीन के नीचे, ये क्या हो गई? जड़ हो गई। और ये क्या हो गए? फूल हो गए। तो फूल, पत्ती, तना, जड़, ये सब क्या हो गए? पौधे के भाग हो गए।
हाँ, ये नॉड और इंटरनॉड को समझ लीजिए। जैसे कि जो गन्ना है, आप सभी ने देखा होगा, गन्ने की जो संरचना होती है कुछ ऐसी होती है, ऐसा होता है गन्ना, सभी ने देखा है। तो इसमें जो ये वाला भाग होता है जहाँ पर कि हमें छोटी छोटी सी जड़ें भी दिखाई देती हैं, इसको हम बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि या फिर नॉड। या तो संधि बोलते हैं या नॉट, इंग्लिश में नॉट बोलते हैं। और ये वाला जो भाग है, बीच वाला भाग, इसको हम बोलते हैं पर्व। क्या बोलते हैं? पर्व या फिर इंटरनॉड। क्या बोलते हैं? इंटरनॉड। तो ये नॉड और इंटरनॉड। अब हम बात करते हैं कि इनके जो जो भाग हैं, हम ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ खाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने पालक की भाजी खाई, तो इसमें हमने क्या खाया? पौधे की पत्ती को खाया। हमने जब पालक की भाजी खाई तो हमने क्या खाया? पत्ती को खाया। मान लीजिए हमने सेब खाया, तो हमने क्या खाया? इसके पौधे के फल को खाया। मान लीजिए हमने मूली खाई, तो ये पौधे का कौन सा भाग है? ये जड़ हो गया। अब हमने जैसे आलू खाया, तो आलू क्या है? आलू आलू जड़ नहीं है। एक बात याद रखना, आलू क्या है? तना है। तो हमने आलू खाया तो हमने पौधे के किस भाग को खाया? तने को खाया। रूपांतरित तना है, लेकिन आलू जो हम खाते हैं वो एक तना है। ऐसे ही हम बहुत सारे, अब कोई पौधे ऐसे होते हैं कि हम उनके एक से अधिक भाग को खाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सरसों, तो सरसों की हम पत्ती भी खाते हैं और उसके बीज भी खाते हैं। तो पौधा तो एक ही है, उसकी हम पत्ती को भी खाते हैं और उसके बीज को भी खाते हैं। तो इस प्रकार पौधे के, हम एक ही पौधे के विभिन्न विभिन्न भागों को खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। ये हमारे पास एक सारणी दी हुई है। जैसे कि यहाँ पर हमने खाद्य पदार्थ के रूप में क्या खाया? बैंगन का भरता। जो बैंगन का भरता है, अब वो किस किस चीज़ से, किस किस घटकों से मिलके बना हुआ है? तो बैंगन का भरता है तो उसमें बैंगन तो होगा ही, बैंगन हो गया, मिर्च मसाले हो गए। अब और भी जो जो सामान हम उसमें डालेंगे वो सब इसमें क्या हो गए? इसके संघटक हो गए। अब हमें देखना है कि जैसे बैंगन हमने लिया, तो बैंगन क्या है? एक फल है। अब मिर्च मसाले में कोई जो फल है, तो फल जो भी हमने लिया, फल हो सकता है, पत्ती हो सकती है, फूल हो सकता है। अब ऐसे ही यहाँ पर हम मान लीजिए कोई एक खाद्य पदार्थ लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या लिखें? हमने गेहूँ लिखा। नहीं, गेहूँ नहीं, रोटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रोटी। तो जो रोटी है, इसके संघटक पदार्थ क्या क्या होंगे? आटा होगा और क्या होगा? पानी होगा। अब आटा तो होगा, अब ये आटा किस चीज का होगा? यदि आटा गेहूं का है, तो गेहूं क्या है? बीज है। ऐसे ही हमें यहाँ पर कुछ खाद्य पदार्थ लेने हैं और हमें इसके संघटक पदार्थों को हमें ये बताना है कि वो पौधे का कौन सा भाग है? फूल है, फल है, पत्ती है। जैसे कि चलिए हम लेते हैं यहाँ पर गाजर को। हमने ली गाजर। ओके, अब गाजर के संघटक, गाजर तो गाजर ही होगी, लेकिन ये होगी क्या? पौधे का कौन सा भाग होगा? तो ये होगा पौधे की जड़। जो गाजर हम खाते हैं वो क्या है? एक जड़। अब आगे देखते हैं हम। हाँ, अब हम देखते हैं अंकुरित बीज।
अंकुरित बीज वैसे तो सभी ने देखे होंगे कि जब हम जैसे मूंग की दाल को पानी में भिगा के रख दें, कुछ देर डले रहने दें पानी में, उसके बाद हम इसे गीले कपड़े में लपेट कर रख दें, तो हमें उसमें कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये सफ़ेद सफ़ेद संरचनाएं दिखाई देती हैं। सभी ने मूंग को तो अंकुरित किया ही होगा या चने को अंकुरित किया होगा, तो उसमें हमें ये वाइट वाइट कलर की सफ़ेद रंग की ये संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो कि क्या कहलाती हैं, अंकुरण। क्या है ये? अंकुरण। और ये देखिए चने के अंकुरण, ये भी शायद आप सभी ने देखे होंगे। अब हम बात करते हैं मकरंद कि मकरंद क्या होता है। तो जो शहद है, शहद सभी खाते हैं, उपयोग करते हैं। तो जो शहद है, जो शहद है, ये क्या है? एक खाद्य पदार्थ। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये जो खाद्य पदार्थ है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, फूलों के रस को जिसे कि हम क्या कहते हैं, मकरंद, इसको वो इकट्ठा करती हैं और अपने छत्ते में जमा करती हैं। क्योंकि जो फूलों का रस है, मकरंद, वो एक विशेष समय में ही जमा कर पाती हैं मधुमक्खियाँ, एक विशेष टाइम पर ही, एक विशेष समय में जमा कर पाती हैं। वो हमेशा उनको उपलब्ध नहीं रहता है, इसलिए वो इसको एकत्रित करती हैं और आगे अपने उपयोग के लिए वो इसका भंडारण करके रखती हैं। तो जो ये देखिए, ये है मधुमक्खी का ये जो छत्ता है, ये तो मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं उसके ऊपर, ये है मधुमक्खी का छत्ता। ये इसमें छोटे छोटे से ये खंड खंड बने हुए हैं, इसमें शहद भरा रहता है। जो मधुमक्खियाँ हैं इसको इकट्ठा करके इसमें भंडारण इसका कर लेती हैं और अपने उपयोग के लिए, आगे के लिए वो रख लेती हैं, ताकि पूरे वर्ष वो इसका उपयोग कर सकें। और इस शहद के रूप में जमा हो जाता है। अब देखिए, ये तो हुई मानव की बात कि हम क्या खाते हैं, हमारे खाद्य पदार्थ क्या हैं। लेकिन अब सभी यही भोजन तो करते नहीं हैं, सभी का खाद्य पदार्थ अलग अलग होता है। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली, भैंस, बकरी, अब इनका जो खाद्य पदार्थ हैं इनके तो अलग हैं। तो कौन क्या खाता है? जो अब इसमें क्या होता है कि अब जानवर हैं जो, या तो वो शाकाहारी होंगे या मांसाहारी होंगे या सर्वाहारी होंगे। तो ऐसे जानवर जो केवल क्या खाते हैं, पौधों के भागों को खाते हैं, जो केवल पौधों पर निर्भर हैं, पौधों की पत्तियां या पौधों के अन्य भागों को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी जंतु। और ऐसे जानवर जो केवल मांस खाते हैं, अन्य जानवरों को खाते हैं, जैसे कि शेर, चीता, बाघ, तो ये क्या हो गए, मांसाहारी जंतु हो गए। अब कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो कि पौधों के भागों को भी खाते हैं, पौधों पर भी निर्भर होते हैं और साथ ही साथ वो मांस भी खाते हैं। तो ऐसे जंतु क्या होते हैं, सर्वाहारी जंतु होते हैं। अब यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि भैंस, भैंस क्या खाती है? तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है बिल्ली, छोटे जंतु, पक्षी, दूध, तो ये सर्वाहारी में आ जाएगी। ऐसे ही सारे इसके सामने आपको लिखना है कि कौन सर्वाहारी है। इनके पहले भोजन को लिखना है कि कौन क्या खाता है, और फिर उसके हिसाब से आप इसका आकलन करेंगे कि कौन जंतु शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है और कौन सर्वाहारी है। देखिए, ये चैप्टर है जो बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है।
अब इसमें हमने क्या क्या देखा? हमने इसमें संघटक पदार्थ देखे कि कोई भी खाद्य पदार्थ जिन जिन अवयवों से मिलके बना होता है उसे हम संघटक कहते हैं। खाद्य पदार्थ जो भी हम खाते हैं वो खाद्य पदार्थ कहलाता है। चाहे हम या जो जानवर या जो जीव जंतु जो जीव जंतु या जो भी है जो खाएंगे वो उसका खाद्य पदार्थ हो जाता है। अब जैसे मकरंद है तो इसके विषय में भी हमने देखा कि जो मधुमक्खियां हैं फूलों का रस एकत्रित करती हैं, तो जो फूलों का रस है मीठा उसे मकरंद कहते हैं। हमने अंकुरित बीजों को भी देखा, जैसे हमने मूंग और चने में सफ़ेद जो संरचनाएं देखी थी, अंकुरित बीज देखे थे। हमने शाकाहारी जंतु देखे, मांसाहारी जंतु देखे और सर्वाहारी जंतु देखे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ही सरल है। और इसके बाद इसका जो अभ्यास है ये सारा आपसे बन जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, ये सब आपको करना है, बहुत ही सरल है। तो इसके बाद हम अपना वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और जो भी आपको इसमें समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको सुलझाने का प्रयास अवश्य करूँगी। तो अब चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।